Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see the practice set 2.6 of quadratic equation. तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. तो क्या है, प्रगति का एज निकालना है, दो बार निकालना है, एक 2 years एगो और दूसरी बार 3 years हेंस, और उसका प्रोडक्ट मतलब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 84। तो चलिए फाइंड द प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज पता नहीं है तो हम कंसीडर करते हैं, सपोज प्रगति's प्रेजेंट एज बीइंग x ईयर्स, पता नहीं है तो हमने x ईयर्स कंसीडर किया। अब क्या करना है, 2 years एगो प्रगति का एज कितना था ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 years एगो प्रगति's एज इज इक्वल टू, कंसीडर करते हैं। अब क्या है, 2 years एगो, सपोज प्रगति का एज आज 10 साल है, तो 2 साल पहले कितना था, तो क्या होगा, 10 - 2 कितना होगा, 8 होगा। तो क्या करना है, प्रेजेंट एज में से मतलब x में से 2 साल क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 साल पहले एज कितना था, x - 2 years। अब 3 years, आफ्टर 3 years 3 year हेंस मतलब 3 years आफ्टर एज निकालना है। प्रगति's एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, टू प्रेजेंट एज कितना है, एक्स। अब 3 years आफ्टर, 3 साल बाद कितना एज होगा, तो क्या होगा, एक्स प्लस 3, 3 साल ऐड करना होगा। तो 3 years आफ्टर एज कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3 years। अब देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, तो कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस इज 84। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 2 साल पहले का एज कितना है, x - 2 इंटू प्रोडक्ट मतलब इंटू 3 years आफ्टर एज कितना है, x प्लस 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 84। तो ये हुई कंडीशन। अब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और वो हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस x इंटू 3 हो जाएगा 3x, -2 इंटू एक्स हो जाएगा -2x, और ये -2 इंटू +3 ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 84। अब क्या हो जाएगा, x², ये 3x - 2x हो जाएगा प्लस x -6। अब ये 84 यहाँ प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -84 इज इक्वल टू 0। अब ये x² प्लस x और ये -6 -84 हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो हम फैक्टर इसके फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होना चाहिए, तो ये इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, ये इंटू सी। तो ये मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड सी मतलब कांस्टेंट नंबर, तो ये इंटू सी हो जाएगा -90। अब ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -90 एंड एडिशन, तो एडिशन कितना आना चाहिए, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1, तो एडिशन आना चाहिए 1। अब क्या है, दो नंबर, तो एक 10 है और एक 9 है। 10 इंटू 9 90 आएगा और सब्ट्रैक्शन करने के बाद 1 आ जाएगा। तो क्या करना है, हमें मिडल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को देना है। तो मिडल टर्म का साइन प्लस है, तो ग्रेटर नंबर 10 है वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9। तो क्या करेंगे, x² प्लस x को ऐसे लिखेंगे, ये दोनों नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा +10x एंड -9x, -90 एज इट इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालते हैं पहले दो टर्म में से, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा x प्लस यहाँ रह जाएगा 10,
-9 कॉमन निकालते हैं तो यह भी रह जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, इसमें कॉमन निकालते हैं x प्लस 10, यहाँ भी है यहाँ भी पूरा ब्रैकेट, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 9। अब ये x मतलब क्या है, तो x मतलब है प्रगतिज एज, तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे एज कैनॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 9। देयरफॉर प्रगतिज प्रेजेंट एज, प्रगतिज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना आएगा 9 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है the sum of squares of two consecutive even natural numbers is 244, find the numbers। अब क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स उनका स्क्वायर करके एडिशन करनी है, सम मतलब एडिशन, तो एडिशन आती है 244। अब हमें नंबर पता नहीं है, टू नेचुरल नंबर्स इवन नेचुरल नंबर्स हमें पता नहीं है, तो नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर हम पता करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर two consecutive even numbers are। अब नंबर क्या हो सकते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर हमें पता है, इवन नंबर है 2 4 6 8, तो क्या हो जाएगा, तो अगर 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो क्या करता है, तो 2 में से 2 में 2 ऐड करके क्या आता है 4 आता है। तो सपोज अब नंबर पता नहीं है तो फर्स्ट नंबर क्या कंसीडर करते हैं x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x एंड इस x में 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये फर्स्ट इवन नंबर और ये दूसरा इवन नंबर, हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, लगातार आने वाला मतलब 2 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो ये अगर 2 होगा तो ये क्या होगा 2 + 2 क्या होगा 4 होगा, तो दो इवन नंबर के बीच 2 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x + 2, तो डिफरेंस 2 कायम रहेगा। अब देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन तो कंडीशन क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम मतलब क्या करना है एडिशन करनी है, स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। अब जो नेचुरल नंबर हमें मिले इवन नेचुरल नंबर उनका स्क्वायर करते हैं, तो फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है x, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर, एडिशन करना है, सम मतलब एडिशन। अब दूसरा नेचुरल नंबर कौन सा है इवन नेचुरल नंबर x + 2, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आता है 244, तो इक्वेशन हो गया x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अब क्या करना है, ये हमें एक्सपांड करना है a + b ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x² प्लस, अब करना है हमें यहाँ x² a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है, तो 2ab टर्म हो जाएगी यहाँ 4x + b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है 4 इज इक्वल टू 244। अब यहाँ थोड़ा एडिशन करते हैं, x² + x² क्या हो जाएगा 2x² + 4x + 4, ये 244 प्लस है, ये आके माइनस हो जाएगा, तो ये 244 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x² + 4x, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आ जाएगा -240 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा x² प्लस यह हो जाएगा 2x माइनस यह हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -120, तो ये हो जाएगा -120, तब एडिशन कितनी आनी चाहिए b
के बराबर, तो b क्या है 2, तो ये 2 इतनी एडिशन आनी चाहिए। अब दो नंबर का एडिशन आना चाहिए 2 एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 120। तो दो नंबर हमारे पास है 12 एंड 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मिडल नंबर का जो साइन है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये प्लस है तो ग्रेटर नंबर 12 क्या होगा प्लस, तो जो स्मॉलर नंबर है 10 वो होगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए माइनस, तो दोनों में से एक नंबर को माइनस होना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़ रखते हैं, ये मिडल टर्म को हम ये दो नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 को ऐसे लिखते हैं 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये 2x को मैंने ऐसे लिखा 12x माइनस 10x, तो आंसर आ जाएगा 2x। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो ये कॉमन निकालेंगे x, तो रह जाएगा x प्लस 12, यहाँ माइनस 10 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ रह जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, तो कॉमन निकालेंगे x प्लस 12, तो रह जाएगा यहाँ रह जाएगा x माइनस यहाँ रह जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और डायरेक्टली लिखा मैंने x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। अब क्या है x मतलब क्या है, तो x है इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर ठीक है, नेचुरल नंबर भी कहा है, तो नेचुरल नंबर देखो -12 ये नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर cannot be negative, therefore x is not equal to -12। अब -12 x की वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू क्या होगी, therefore x is equal to 10। तो ये दो नंबर निकालने हैं, तो दो नंबर क्या होगा, पहला नंबर था x, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12, तो दोनों भी नंबर हमें मिल गए। फर्स्ट है 10 एंड 12 are the two consecutive even natural numbers, even natural numbers। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑरेंज गार्डन of Mr. Madhusudan there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of following flowchart। आगे का मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको फ्लोचार्ट दिखाता हूँ। तो ये फ्लोचार्ट है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x, हर कॉलम में नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं x है, तो x कंसीडर किए हैं। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, तो रो में हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, हमें दिया है 150 दिया है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। बाद में क्या करना है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें तैयार करना है, उसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम कितने हैं वो भी हमें निकालने, और नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो, ये एरो दिए हैं, उस एरो के हिसाब से जाने के बाद हमें पूरा एग्जाम्पल सॉल्व होगा। तो करते हैं सॉल्व। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, फ्लोचार्ट में हमें दिया है कि कॉलम में कितने ट्रीज हैं, x ट्रीज हैं। अब रो में कितने हैं तो वो हम कैलकुलेट करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो इज, अब कितना होगा देखो यहाँ दिया है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन इन ईच कॉलम, तो कॉलम में जितने हैं उससे 5 ज़्यादा है, तो कॉलम में कितने हैं x हैं, ठीक है, 5 ज़्यादा है मतलब प्लस करने होंगे +5, इतने क्या है रोज है, इतने ट्रीज है किसमें रोज में, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज कितने आए x प्लस 5। तो अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू कितने हैं 150 इज इक्वल टू 150।
अब हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं। सपोज ये हमें मालूम नहीं होता कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास इतने सारे ट्रीज है, ये रो है, ठीक है, और जो वर्टिकल है वो क्या है, कॉलम है। तो सपोज एक रो में कितने ट्रीज दिखते हैं आपको, 1 2 3 4, 4 ट्रीज है। और एक कॉलम में, ये कॉलम है, तो एक कॉलम में कितने हैं, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ रो ट्रीज कितने हो गए इसमें, तो देखो ये हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 ट्रीज है। हम काउंट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके वो निकालेंगे। तो देखो रो में कितने हैं, यहाँ रो में कितने ट्रीज है, 4 है। कॉलम में कितने हैं, तो कॉलम इज इक्वल टू, एक कॉलम में कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करेंगे, रो नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इंटू कॉलम इज इक्वल टू, तो करो क्या हो जाएगा, 4 × 3, तो कितना आया, 12। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालना है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इंटू नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम। तो कॉलम में जितने ट्रीज हैं और रो में जितने ट्री है उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें टोटल ट्रीज मिलते हैं। तो यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम कितने हैं, एक्स इंटू मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो कितने हैं, x+5। इतना मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रीज मिलते हैं, और यहाँ है कितने, 150। तो ये हुआ इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्जन करते हैं तो x × x हो जाएगा x² + 5x। ये 150 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, -150, और एडिशन कितनी चाहिए, 5। तो क्या हो जाएगा, 15 और ये 10। तो मिडल नंबर का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो ग्रेटर नंबर क्या है, 15, तो स्मॉलर नंबर को क्या होगा, माइनस साइन देना होगा। तो ये हम सॉल्व करते हैं, x² + 15x - 10x - 150 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म में से। तो कॉमन निकालेगा x, तो यहाँ रह जाएगा x + 15। यहाँ कॉमन निकालते हैं -10, तो यहाँ रह जाएगा x + 15 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद साइन चेंज होते हैं, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ और कॉमन निकाल सकते हैं, x + 15 पूरा ब्रैकेट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ रह जाएगा x - 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 10। अब क्या है, तो फाइंड x कहा था फ्लो चार्ट में, तो x तो अभी x को 2 वैल्यूज आए हैं, तो x क्या है, तो x है नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x। मतलब कॉलम में जितने ट्रीज है उसको हमने x कहा है। तो कॉलम में निगेटिव तो नहीं रहते नंबर ऑफ ट्रीज, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज कैनॉट बी निगेटिव, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10। अब क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज नंबर ऑफ, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज इक्वल टू, क्या कंसिडर किया हमने, x। तो x की वैल्यू क्या है, 10। नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू, रो में कितने हैं, x + 5, तो x की वैल्यू है 10, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present age. अब विवेक एंड किशोर का एज, प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, तो किशोर का प्रेजेंट एज हमने कंसीडर किया x। अब विवेक का एज निकलते हैं, तो विवेक क्या है, किशोर से बड़ा है, कितने ईयर से बड़ा है, तो 5 ईयर से बड़ा है, कंडीशन में ही दिया है एग्जाम्पल में। तो विवेक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, किशोर से 5 साल बड़ा है, मतलब क्या आया, x + 5 years बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस इज 1/6। सम मतलब क्या करना है, एडिशन। तो एडिशन करनी है, लेकिन किसकी, रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस, मतलब किशोर का जितना भी एज है, यहाँ क्या है x, तो उसका रेसिप्रोकल करना है। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा,
1/x प्लस सम मतलब प्लस विवेक का प्रेजेंट एज है x+5, उसका रेसिप्रोकल करना है तो वो हो जाएगा 1/x+5। ये करने के बाद आंसर कितना आता है 1/6। ये कंडीशन से ये इक्वेशन मिला। अब ये सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है और उसके बाद सॉल्व करना है एक्स के लिए। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो 1 × x+5 हो जाएगा x+5 प्लस x × 1 हो जाएगा x डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन x × x+5 इज इक्वल टू 1/6 एज इट इज़। अब यहाँ ऊपर में एडिशन करते हैं x+x हो जाएगा 2x+5 डिवाइडेड बाय x × x क्या हो जाएगा x² प्लस x × 5 5x इज इक्वल टू 1/6। अब क्या करते हैं हम लोग एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से 2x+5 को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 × 2 हो जाएगा 12x + 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² प्लस 5x। 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं ये 12x एंड 30 यहाँ प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखता हूँ अब x², ये 12 प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 5 - 12 हो जाएगा -7x। ये 30 प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -30 और एडिशन कितनी आनी चाहिए b। तो b क्या है यहाँ -7, x का कोएफिशिएंट -7। तो फैक्टर होंगे 10 × 3 तो 30 तो आता है, लेकिन यहाँ जो मिडल टर्म है उसका साइन है तो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो ग्रेटर नंबर है 10 तो ये हो जाएगा -10। देयरफॉर x² - 10x प्लस 3x - 30 इज इक्वल टू 0। 7x को कैसे लिखा -10x प्लस 3x। ये फर्स्ट टाइम x² - 30 एज इट इज़। तो हम कॉमन निकालते हैं x, तो ये हो जाएगा। अब एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं x - 10 इंटू यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 आएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा -3। अब x क्या है तो x है प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। तो ये एज निगेटिव नहीं रहता, तो ये एज कैनॉट बी निगेटिव, कैनॉट बी निगेटिव। देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो किशोर्स एज, तो x की वैल्यू 10 है तो x क्या है तो किशोर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या है 10 ईयर्स, तो किशोर का एज हो गया 10 ईयर्स। विवेक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू क्या है x + 5, तो 10 + 5 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये हुआ दोनों का भी प्रेजेंट एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुयश स्कोर्ड 10 marks more in the second test than that in the first. 5 times the score of the second test is the same as square of the score in the first test. Find his score in the first test. अब क्या है सुयश स्टूडेंट है और उसने 2 बार टेस्ट दिए, फर्स्ट टेस्ट एंड सेकेंड टेस्ट। तो फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स हमें पता नहीं है तो हमने क्या कंसिडर किया x। अब सेकंड टेस्ट के मार्क्स लेकिन उसके लिए कंडीशन दिए, क्या कंडीशन दिया है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सुयश स्कोर्ड 10 marks more in the second test than that in the first test। मतलब फर्स्ट टेस्ट में जितने भी मार्क्स थे उससे 10 मार्क्स ज़्यादा है। तो सेकेंड मार्क्स पहले टेस्ट में कितने थे x, ज़्यादा मिले तो क्या हो जाएगा प्लस, कितने मार्क्स ज़्यादा मिले तो 10। तो सेकेंड टेस्ट में कितने मार्क्स मिले होंगे x + 10 और फर्स्ट टेस्ट में x। देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, अब कंडीशन से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो कंडीशन क्या है 5 times द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। 5 times तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, ठीक है। तो 5 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। तो सेकेंड टेस्ट का स्कोर है x + 10 इज मतलब इज इक्वल टू इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। इज इक्वल टू क्या आएगा फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर।
तो ये एक हो गया कंडीशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये 5x प्लस 50 यहाँ ये दोनों उधर लेते हैं तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये 5x प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 5x, ये 50 प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर निकालने हैं तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए -50, तो ये -50। अब एडिशन कितना आना चाहिए, मिडल टर्म जितना, मिडल टर्म क्या है -5, तो -5 एडिशन चाहिए, तो नंबर होंगे 10 एंड 5। अब मिडल टर्म का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देंगे, ग्रेटर नंबर 10 है तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मिडल टर्म को साइन है माइनस, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, -5 को ये दोनों टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म में से, तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा -10। इसमें से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालेंगे 5, तो यहाँ रह जाएगा x माइनस यहाँ रह जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं x माइनस 10, तो रह जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x इज इक्वल टू 10 आएगा और x इज इक्वल टू -5 आएगा। तो x मतलब क्या है, मार्क्स है, तो मार्क्स कभी नेगेटिव नहीं होते या नेगेटिव सिस्टम नहीं है, मार्क्स कैनॉट बी नेगेटिव, मार्क्स कैनॉट बी नेगेटिव, तो हम x की वैल्यू -5 कंसिडर नहीं करेंगे, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स था x, हमने कंसिडर किया था x, तो फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स होंगे 10।